बड़े स्तर पे ये बिज़नेस को करना है टेक्सटाइल का, अगर हम होलसेलर बनना चाहते हैं या डीलर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ बड़े स्तर पे अगर इस बिज़नेस को किया जाए तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप जो कपड़ा खरीद रहे हैं वो कपड़ा एक मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये आपको एक सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक रीसेलर से ही कपड़ा खरीदते हैं तो फिर आप होलसेल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आती है। अगर आप किसी ब्रांड के साथ जा रहे हैं, उसकी डीलरशिप ले रहे हैं, जैसे कि आप अजमेरा फैशन की अगर मैं बात करूं, आप अजमेरा फैशन के डीलर और होलसेलर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले रहे हो। अजमेरा फैशन का जो कपड़ा है, अजमेरा फैशन के अलावा आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा सिक्योर पॉइंट हो गया। आप एक डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को 10% या 15% मार्जिन ऐड करके मैं कपड़े की रेट निकालूंगा, तो केस में अगर कोई आएगा तो उसको 5% डिस्काउंट दूंगा या 60% डिस्काउंट दूंगा या 2% डिस्काउंट दूंगा, जो भी आप एक मार्जिन अपना तय करते हैं। और उधार वाले को आप जो बेच रहे हैं तो फिर उसको विदाउट डिस्काउंट दे सकते हैं, तो आपको अपना एक इंटरेस्ट उतना आपको मिल जाता है। फ्री वालों को टारगेट करके भी आप अपने इस बिज़नेस को आगे रन कर सकते हैं। एक फेरी वाला दिन के अंदर 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये का कपड़ा घूम घूम के बेच के आता है। कई लोग साइकिल के ऊपर लेके जाते हैं, कोई स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे लेके जाता है। कई लोग अपनी छोटी छोटी वेन बना के रखते हैं जिसमें कि इस तरीके से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। उसमें मार्जिन कम रहता है लेकिन क्वांटिटी कपड़ा बहुत ज़बरदस्त बिकता है। फेरी में बिकने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक लिमिटेशंस होती है, आपको उसी तरीके से उस कपड़े को परचेज करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो फेरी का अगर आप काम करते हैं, फेरी वालों को अगर कपड़ा बेचते हैं तो आपको एक वेयर हाउस टाइप से आपको लेके रखना चाहिए जिसका रेंट कम हो और जगह आपको फुल फ्लैश मिले। जो कपड़े की रेंज आपको लगा के रखनी है, फास्ट मूविंग आइटम आगे ही आगे आपको रखने चाहिए और फिर उसके पीछे पीछे इस तरीके से आपको जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, रेट बढ़ती जाती है, उस हिसाब से आपको पीछे प्रोडक्ट रखने चाहिए। फेरी में ध्यान रखना है आपको कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं, एक तय समय में पेमेंट, आपको जो पेमेंट साइकिल होता है वो वापस घूमना चाहिए और आपका होल्ड होना चाहिए कि आप वो पेमेंट निकलवा सकते हैं। जैसे आप अपने एरिया के लोगों को जानते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ आप क्रेडिट पे काम करें। अगर क्रेडिट पे करते हैं तो दुकान से जो कपड़ा बेचते हैं उनको अगर आपको कपड़ा बेचना है तो उन लोगों के लिए आपको एक मार्केट के अंदर शॉप लेनी पड़ेगी जहाँ पे एक फुटफॉल कंटिन्यू आपके पास आता हो। जैसे कि जो इंदौर के अंदर बात करूं तो मैं एमटी क्लॉथ मार्केट के अंदर बहुत सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर पटना की तो सुथापट्टी के अंदर बहुत सारे आपको होलसेलर्स मिलने वाले हैं। मैं पटना की बात करूं तो पटना के अंदर आपको सुपर केतान मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से अलग अलग मंडी के अंदर अलग अलग एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको शॉप लेनी चाहिए। अगर रेगुलर कस्टमर को, रेगुलर जो सेल करते हैं, दुकान बना के जो रिटेलर्स हैं, उन लोगों को अगर कपड़ा बेचना है तो इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। रिटेल में तो जैसा कि मैंने बताया 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, किस तरीके का शोरूम आप बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। होलसेल में जो एक इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो आती है थोड़ा सा एरिया कैसा है आपका, वहाँ पे आपके पास कितने रिटेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। आपको एक सर्वे करना चाहिए कि मैं अगर कपड़ा बेचूंगा तो कहाँ कहाँ के, जैसे मुजफ्फरपुर के अंदर अगर आप हैं तो सुथापट्टी में आप शॉप लेके बैठे हैं तो आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से गांव के रिटेलर्स आपके पास आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। जिस लिमिट में भी आप जाना चाहते हैं, जितने भी कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं, उस लिमिट में आप पैसा लगा सकते हैं।